इस फरवरी का तीसरा हफ्ता के करंट अफेयर में आज की इस वीडियो में है, जो कि फरवरी 2025 का ये तीसरा हफ्ता के करंट अफेयर है। इसमें रिवीजन क्लास है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, देखिए आज का पहला प्रश्न है, कहता है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष या पंचायती राज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का घोषणा की गई। नामांकन अब 31 मार्च 2025 तक खुले हैं। ये पुरस्कार 21 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग प्रदान किए जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या राजनाथ सिंह या अमित शाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत का राष्ट्रपति भी है अभी फिलहाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 16 से 24 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, जिसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक जनजातीय कारीगर, 500 प्रदर्शनकारी कलाकार और 25 खाद्य स्टॉल शामिल हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महीने। विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जनिक सिनर ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA के साथ समझौता करते हुए 3 महीने का निलंबन स्वीकार किया है। यह निलंबन 9 फरवरी 2025 से 4 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसमें सिनर मियामी, मोंटे कार्लो और मैड्रिड मास्टर्स 1000 टूर्नामेंटों में भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन फ्रेंच ओपन से पहले प्रतिस्पर्धा में लौटने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण का आयोजन किस देश के साथ कर रहा है? ऑप्शन है वियतनाम, रूस, सिंगापुर, जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जापान के साथ कर रहा है। भारत और जापान 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित करने के लिए तैयार है। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सहयोग बढ़ाना है। तो जैसे ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने $US की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 2.14 मिलियन या 2.24 या 2.34 या 2.41। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2.24 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसमें विजेता टीम को $2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उप विजेता टीम को 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को 5,60,000 अमेरिकी डॉलर लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है नए कर सुधारों पर चर्चा करना, या ई बिल की कार्यक्षमता और लाभाओं की जानकारी देना, बजट आवंटन पर चर्चा करना, या खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, खान मंत्रालय और मुख्य लेखा आयोग नियंत्रक CCA हाल ही में CCA की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप आयोजित किया। इसमें मेल ई बिल प्रणाली की कार्यक्षमता और लाभाओं पर जानकारी दी गई है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बिलिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करता है। कार्यशाला का उद्देश्य हितधारकों को ई बिलिंग के व्यवहारिक लाभों से अवगत कराना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजीव कुमार, या नृपेंद्र मिश्रा, या ज्ञानेश कुमार, या सैयद अकबरुद्दीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ज्ञानेश कुमार को किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया, या राजीव कुमार का स्थान है। इससे पहले जो था राजीव कुमार था, जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर इंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, या 4 लाख। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 1 लाख युवाओं को लक्ष्य। भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से AI फॉर इंटरप्रेन्योरशिप की पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और उद्यमशीलता कौशल में परीक्षण करना है। यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकी में कौशल विकास को बढ़ाना और देश भर में युवा नव प्रवर्तकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है US, जापान, या वियतनाम, या फिलीपींस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलीपींस में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिलीपींस में 17 फरवरी 2025 को भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने सेबू में उल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह आयोजन भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 75वें पूरे होने के जश्न में हुआ है। 75वां वर्ष पूरा होने के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया या फिलीपींस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इंडोनेशिया नौसेना द्वारा आयोजित 5वें बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNE के 2025 का आयोजन 16 फरवरी से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ, जो 22 फरवरी तक जारी रहेगा। इस एक्सरसाइज में US, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित 39 शामिल देश हैं, जिसमें 34 विदेशी युद्धपोत और 18 इंडोनेशियाई नौसेना के युद्धपोत भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के अभ्यास का विषय शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, रघुराम राजन या एन चंद्रशेखरन या अरविंद केजरीवाल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। देखिए टाटा समूह के अध्यक्ष है ये एन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार संबंधों में बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके में मानद नाइटहुड विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य सिविल डिवीजन के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया। इस मान्यता की घोषणा यूके सरकार द्वारा 14 फरवरी 2025 को की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन है CSIR और इसरो या CSIR और NAST या DRDO और NSST, नासा और इसरो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CSIR और NAST। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और नेपाल विज्ञान तथा प्रवृत्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठान NAST ने 18 फरवरी 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, चिराग पासवान या भूपेंद्र यादव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ REIAI ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जो भारत में पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित था। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सही आंसर, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या गुवाहाटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, यह नई दिल्ली में किया गया।
देखिए, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली को मौसम भवन में किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की 150 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ऑप्शन है यमुना नदी या कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगी खोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया है। इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी। इसे 82 करोड़ रुपए से की लागत से स्थापित किया गया। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में किया गया है 82 करोड़ के लागत से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीति साझेदारी की है? ऑप्शन है मीसो, IFCA या MGIRI। ऑप्शन है नाबार्ड या SBI, NSIC या FSSAI या FICCI या MSME या SEBI या RBI या ट्रोब्स इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, मीसो और IFCA या MGIRI। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनजातीय समुदायों के व्यापार मॉडल को व्यापार में उपभोक्ता B2C से व्यापार B2B की ओर बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड ने आदिवासी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मीसो भारतीय पाक कला संघों के महासंघ IFCA और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्था MGIRI के साथ रणनीति साझेदारी किया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई CM के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन है परवेश सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता या मनोज तिवारी या रवि किशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को रूप में रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में शपथ ली है। उपराज्यपाल BK सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? ऑप्शन है विवेक जोशी, राजीव कुमार या नृपेंद्र मिश्रा या अभय चौटाला।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, विवेक जोशी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवेक जोशी ने आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग अपनी पूर्ण 3 सदस्यीय शक्ति में बहाल हो गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और साथी चुनाव आयोग सुखबीर सिंह सिंधु शामिल है। और तीसरा हो गया विवेक जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है बिहू या हॉर्नबिल या अली ए लिंगंग या लोसार। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अली ए लिंगंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अली ए लिंगंग फेस्टिवल उत्सव मनाया है। मिसिंग लोग पूर्वोत्तर भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। वे तनी लोगों का हिस्सा है जो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। वे भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और चीन में तिब्बत में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन है ईरान या कतर, ब्राजील या अर्जेंटीना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील शामिल हुआ है इसमें। हाल ही में ब्राजील मुख्य तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। यह 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेलों के उत्पादन को समायोजित करने के लिए मिलकर काम करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राघव चड्ढा या सुखबीर सिंह सिंधु या विवेक अरोड़ा या मृति नाइज श्रीकांतन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृति नाइज श्रीकांतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीकांतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए, हाल ही में श्रीकांतन को व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2023 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी हैं जो सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर C&IT में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने BOPSIGO के अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, मालदीव या श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत ने यह संभाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव में आयोजित 13वीं गार्जियन काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOPPIGO की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं?
ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा या बाबर आजम या स्टीव स्मिथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान यह उपलब्ध हासिल की है। रोहित ने 261 पारियों में यह मुकाबला हासिल किया और वह केवल विराट कोहली के से पीछे हैं, जिन्होंने 222 पारियों में यह उपलब्ध हासिल किया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार की अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 1 साल, 2, 3 या 6 महीने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत ज्ञानेश्वर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो अब 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है और आधिकारिक आदेश 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है नीति आयोग या LIC या DRDO या ONGC। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LIC के द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने के लिए पॉलिसी धारकों को 24/7 निर्बाध डिजिटल सेवा सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, पटना या वाराणसी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में यह किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि विज्ञान और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दौरा करेंगे। श्री चौहान उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का पूसा कृषि विज्ञान मेला PKVM 2025 22-24 फरवरी 25 के दौरान आयोजित होने जा रहा है। मेले का विषय उन्नत कृषि और विकसित भारत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आज का यह पहला प्रश्न लास्ट प्रश्न था इस वीडियो में। इसमें से कितना सही हुआ आपको मैं कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कितना सही हुआ है आपका प्रश्न। या फॉलो करने के लिए आप हमारे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।